वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल में अगर आपने भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और आप रजिस्ट्रेशन के लिए सोच रहे हैं कि कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है कंप्लीट, मैंने इस पे वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, लेकिन कुछ मित्र ऐसे हैं, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि पार्टिकुलर एक और वीडियो बना दीजिए ताकि हम लोग को कंफर्म ये हो पाए कि हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के साथ बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल में सबमिट करें कि हमारा जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो रिजेक्ट ना हो और हमारा रजिस्ट्रेशन जो है पार्टिकुलरली अच्छे से हो जाए, किसी भी प्रकार का कोई इशू ना आए। तो मैंने ऑलरेडी तो इस पे वीडियो बना रखा है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूँ। आप लोगों को कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या चीज़ें हैं मैं आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे एफिडेविट कराना है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेगी, इंडियन पोस्टल ऑर्डर कितने को होना चाहिए, सारी चीज़ें इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आप देख पा रहे होंगे सूचना, ये निबंधन के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र, कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है इसमें आवश्यक है, इसके बारे में ये बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा ही पहले से इसको जारी किया गया है। सबसे पहले ये जो फॉर्म आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है प्रिंटेड निबंधन फॉर्म प्राप्त करना और उससे भरना। तो प्रिंटेड निबंधन फॉर्म कौन सा है, तो ये जो फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ यही है प्रिंटेड निबंधन फॉर्म। और ये कहाँ से मिलेगा, तो ये मिलेगा जहाँ आप बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल की जो ऑफिस है उसके बाहर साइबर कैफ़े पे या फिर फार्मेसी काउंसिल में आपको ये वहीं पे अवेलेबल मिल जाए। इसके बाद आपको आईपीओ क्या है, इंडियन पोस्टल ऑर्डर, कितने का रहना चाहिए, 1000। और ये कहाँ से आपको मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा आप जब काउंसिल जाओगे तो यहाँ पे देखिए आपको एड्रेस दिया हुआ है बांकीपुर पटना। बांकीपुर पटना वहीं जहाँ बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल के थोड़ी ही डिस्टेंस पे वहाँ पे पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस का जो हेड ब्रांच बोला जाता है, तो वहाँ पे आप 1000 के पोस्टल ऑर्डर लेकर और उसको फिलअप कर देना है। फिलअप क्या करना है उसमें, तो आप इंडियन पोस्टल ऑर्डर लोगे तो उसमें पे टू लिखा होगा। पे टू में आपको बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल पटना, हिंदी या इंग्लिश में आपको उसमें पे टू के जस्ट लिख देना है। इसके अलावा एट द पोस्ट ऑफिस, एट जहाँ नीचे साइड में पोस्टल ऑर्डर के नीचे साइड में एट द पोस्ट ऑफिस है के नीचे बांकीपुर पटना आपको लिखना है। और दाहिने तरफ ध्यान रखें कि पोस्टल ऑर्डर के नीचे एट द पोस्ट ऑफिस जहाँ लिखा है उसके नीचे बांकीपुर पटना लिखना है और दाहिने तरफ अपना पूरा नाम और पता लिखना है। इतना करने के बाद आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और फोटो के पीछे आप अपना पूरा नाम लिखेंगे। इसके बाद शपथ पत्र। शपथ पत्र क्या है, तो ये है आपका एफिडेविट, इसी को बोलते हैं। इसी के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एफिडेविट बनवाना है और ये आप कोर्ट या नोटरी बनवा सकते हैं कहीं से भी। इसके अलावा आपको और कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो इसके अलावा आपको ज़रूरत होगी आवासीय प्रमाण पत्र। मैं इसको भी बताता हूँ कौन कौन सी डिटेल्स, सारी चीज़ें मैं कंप्लीट इस वीडियो में बनाऊंगा। भले वीडियो लॉन्ग हो जाए बट सारी चीज़ें कंप्लीट इस वीडियो में बनाऊंगा और कोई भी डाउट आपके पास न बचे कोशिश करूंगा। तो आवासीय प्रमाण पत्र आपका ब्लॉक से बन जाएगा, ठीक है, इसके वीडियो के द्वारा जो बनता है। इसके बाद आपका हस्ताक्षर आधार कार्ड का फोटोकॉपी, मैट्रिक के जो प्रमाण पत्र है मार्कशीट, उसके अलावा उसकी जो भी डिग्री प्रमाण पत्र होते हैं जो कि 2 साल 3 साल में मिलते हैं, जो आप पास आउट हो जाते हो 2 साल 3 साल के बाद आपको एक कार्ड मिलता है, तो वो इसमें ज़रूर लगाना है, उसी को डिग्री प्रमाण पत्र। इसके बाद आईएससी का भी मार्कशीट भी लगाना है, जो अल्टीमेट मिल जाता है वो भी, जो 2 साल 3 साल के बाद आता है। वो अगर नहीं है फिर भी कोई इशू नहीं है, बट मैट्रिक वाला में ज़रूर इसको लगाना है। इसके अलावा डी फार्म जो कैंडिडेट हैं उनके लिए फर्स्ट ईयर से लेके सेकेंड ईयर दोनों मार्कशीट आपको इसमें अटैच करनी है। हॉस्पिटल ट्रेनिंग आपने जो प्रॉपरली किया है उसकी फ़ोटोकॉपी इसमें अटैच करनी है। और डी फार्म जो आप पास आउट हुए हैं तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं प्रोविजनल से, एडमिट कार्ड, सारी चीज़ें इसमें आपको अटैच कर देनी है।
इसके अलावा जो बी फार्म स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बात कर लेता हूँ। तो बी फार्म स्टूडेंट जो हैं उनके लिए आपकी 1 से लेके 8 सेमेस्टर तक जो भी आप लोगों की मार्कशीट है उसको इसमें अटैच करनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और सारी डॉक्यूमेंट्स प्रोविजनल के साथ इसमें अटैच करनी है। खासकर एडमिट कार्ड की ध्यान रखो, एडमिट कार्ड इसमें ज़रूर कंपलसरी मांगते हैं। और बी फार्म उत्तीर्ण डिग्री प्रमाण पत्र और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको इसमें अटैच करनी है। बी फार्म वाले को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है वो आपको इसमें अटैच करनी है। और आपको इस सारी चीज़ें जितने भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे आपको सबसे पहले आप उसको कंफर्म कर लें, कंफर्मेशन कर लें कि उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। और इसके बाद ही अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको पहले देखिए, सुधार करें, इसके बाद ही सबमिट करें। और इतनी सारी चीज़ें कि आप अप्लाई करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और प्रॉब्लम होगा भी नहीं क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आप उसको सबमिट कर ही रहे हो। अब एफिडेविट के फॉर्मेट को जान लेते हैं कि एफिडेविट का फॉर्मेट क्या रहने वाला है, किस तरह से आपको एफिडेविट अपना जो है बनवाना है। तो ये रहा एफिडेविट का फॉर्मेट। इसको हम समझते हैं कि एफिडेविट का फॉर्मेट हमें कैसे बनाना है। ये एफिडेविट का फॉर्मेट है। यहाँ पे आई जहाँ लिखा हुआ है, आई के बाद आपको अपना नाम, सन ऑफ, डेट ऑफ बर्थ क्या है, यहाँ पे सन ऑफ, यहाँ फादर्स नेम रहेगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका रहेगा, आपका घर, फुल एड्रेस यहाँ पे परमानेंटली आपको, यहाँ पे आपका घर कहाँ है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, पुलिस स्टेशन कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, सारी चीज़ें आपको फुलफिल करनी है। इसके बाद आपको ये चीज़ें सारी फिल करके, और आपको यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट कॉलम में आप जाओगे तो लिखा हुआ आई एम सिटीज़न, आई एम सिटीज़न ऑफ इंडिया, ये आपको टाइप करा लेना है। डेट आई हैव पास्ड इन मैट्रिक, इंटर, साइंस एंड डी फार्म, बी फार्म, जो भी एग्ज़ाम आपने पास आउट किया है वो आप टाइप करा लेना। दिस इज़ माई डेट ऑफ बर्थ, ये आप टाइप करा लेना। डेट आई हैव कंप्लीट माई हॉस्पिटल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, दैट माई इंस्टीट्यूट कॉलेज इज अप्रूव्ड बाई PCI न्यू दिल्ली। ये सारी चीज़ें आपको अपने एफिडेविट में प्रॉपरली टाइप करा लेना है। और स्टार्टिंग में ही आपकी जो ये कुछ जो फिलअप, जो ब्लैंक चीज़ें दी हुई हैं, ये चीज़ आपको प्रॉपरली फिल कर देना है। और कोई भी दिक्कत ना हो, सारा प्रॉपरली आपको फिल कर देना है। यहाँ पे फादर्स नेम फिल करना है, यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस जो आपका है वो फिल कर देना है। और सारी चीज़ें करने के बाद आप कंप्लीट अप्लाई करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। मैंने जहाँ तक बताया, क्योंकि मैंने सारी यही चीज़ें फॉलो करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। सो कैसे लगे वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।